पिक्चर चालू करो बे। ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो भारत में ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए ताकि सनातनी हिंदू जागता रहे। इसकी माँ का भोला। और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और काल नेमियों की दुकान बंद होती रहे और भारत में सत्य की स्थापना होती रहे। जी, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी। ऊपर से आप ये फंस गया सीएम करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी। मान लीजिए एक टाइम में सचिन तेंदुलकर का ट्रेंड चला, जैसे सचिन बल्ला लेकर निकलता था हर घर में अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना हुआ। ऐसे ही जब किसी ने भाला फेंका तो एक ट्रेंड चला कि भाई हम भी अपने बच्चों को भाला फेंकने सिखाएंगे। टीवी पर जब आप पहली बार आए उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था, खासतौर पर इंस्टाग्राम में और फेसबुक की जो रील्स आती हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्री जी की, उम्र का तजुर्बे से कोई संबंध नहीं होता। आपकी उम्र 26 से 27 साल है। दो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई एक इतनी सी उम्र का लड़का ये वायरल वीडियो आपको दिखाने से पहले मेरी आपसे एक बात कहनी है कि ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको सच्ची और अच्छी जानकारी दे सकूं। जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे और आपने देखा होगा अभी शुरू में वो वीडियो जो कि अभी मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, और वो वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, आपको जानकारी पता चल चुकी होगी कि भारत में कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री की एक यात्रा निकली थी जिसके मकसद था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उन्हीं का ये इंटरव्यू मैं आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं। और ये देखकर आप लोग सोचना और देखना कि ये धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात इस वीडियो के अंदर कही गई है सही है या गलत, मुझे ये वीडियो देखकर कमेंट कर जरूर बताना। जी हाँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और दरबार से वो अपनी मन की जिज्ञासा, ईश्वर तत्व है अथवा नहीं, और अदृश्य शक्तियाँ होती या नहीं, और अपनी जीवन की निजी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं। शास्त्री जी, लोगों के दिमाग में आप इस समय जो है ना बिल्कुल एकदम सातवें आसमान पर हैं। लोग कहते हैं कि भाई आखिर कौन सी शक्ति है, कौन सा जादू है। आप हालांकि कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो बालाजी महाराज की कृपा है, जो गुरु महाराज कहते हैं जी वो कहते हैं तो लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई पूजा तो हम भी हनुमान जी की करते हैं और बहुत बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनको ये शक्ति क्यों नहीं मिल पाती। ये फंस गया सीएम। और रही बात सातवें आसमान की, ये तो बालाजी की कृपा है। सनातनी हिंदू जाग रहा है, वो घर से बाहर निकल रहा है। अच्छा, और कोई हमारी प्रसिद्धि नहीं है, ये सिद्धि की प्रसिद्धि। सिद्धि से लोगों का इलाज हो रहा है, काफ़ी हद तक कितने संतुष्ट हैं जो लोग आपसे मिलते हैं, दरबार में आते हैं? आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कितने लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं? जो आते हैं वो हमें लगता है कि संतुष्ट होकर जाते हैं, पर जिनके दिमाग में पहले से ही खोट रहता है वो तो ईश्वर भी मिल जाए तब भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, जब से आप टीवी पर आए हैं तब से आपने बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, हर गली मोहल्ले में, हर गांव में महात्मा ज्योतिष होते हैं, उनकी दुकान काफ़ी हद तक आपने बंद कर दी है। हमारे देश में एक ट्रेंड चलता है, जैसे मान लीजिए एक टाइम में सचिन तेंदुलकर का ट्रेंड चला, जैसे सचिन बल्ला लेकर निकलता था हर घर में अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना हुआ। ऐसे ही जब किसी ने भाला फेंका तो एक ट्रेंड चला कि भाई हम भी अपने बच्चों को भाला फेंकने सिखाएंगे। ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो भारत में ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए ताकि सनातनी हिंदू जागता रहे और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और काल नेमियों की दुकान बंद होती रहे और भारत में सत्य की स्थापना होती है। अच्छा शास्त्री जी, मैंने आपका साइकिल से लेकर चार्टर तक का प्लान देखा, इस बीच में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां भी देखी हैं। बिहार में मैंने देखा कि चार्टर तक पर लोग चढ़ने लगे, तो क्या चार्टर खरीद लिया क्या आपने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी खुद का तो नहीं हुआ, अगर आप ऐसी कोई कल्पना करके दो तो स्वागत हम करेंगे उसको, बहुत बेझिझक तरीके से लेने का विचार है? कोई अभी निजी विचार नहीं है, आपका देने का विचार बने तो हम लेने का मन बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर बालाजी की कृपा कब तक होगी, मैं आपको ये सब कर पाऊँ?
जिस दिन आप पुरुषार्थ और कर्तव्य बालाजी की कृपा के प्रति अति नतमस्तक होकर लगन के साथ काम प्रारंभ करेंगे, उस दिन ही हो जाएगा। जी नहीं, पूजा पाठ तो खैर मैं करता हूँ और बालाजी की कृपा भी होती रहती है, वरना मैं जहाँ पर था वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो पहुँचना आसान नहीं था। वहाँ तक भी आप पहुँचेंगे, हमें अपने आराध्य पर और आपको अपने आराध्य पर भरोसा है। जी, मेरे नाम की पर्ची खोल दी आपने, इसका मतलब। नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की पर्ची खोलता है और आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची खोलने वाली है। टीवी पर जब आप पहली बार आए, उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था, खासतौर पर इंस्टाग्राम में और फेसबुक की जो रील्स आती हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्री जी की, उम्र का तजुर्बे से कोई संबंध नहीं होता। आपकी उम्र 26 से 27 साल है, दो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई एक इतनी सी उम्र का लड़का। अगर हम आपका जो बागेश्वर धाम है उसकी अगर हम बात करें शास्त्री जी, तो पहले वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से आप टीवी पर आए हैं उसके बाद आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा वहाँ पर लोग जाने लगी या कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो गई? लोगों में 10-15% का ऐसा कुछ हुआ है, और लोग तो पहले भी मंगल शनिवार को जाते थे पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के। अन्नपूर्णा का जो संकल्प आपने लिया है उसके पीछे क्या वजह है? पिताजी की प्रेरणा से वो प्रारंभ हुआ। हमने अपने जीवन में भूख का एहसास किया अभाव में, तो हम चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, तो अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ करते हैं। इतनी शास्त्री जो आप सभाएं करते हैं जगह जगह, इतना पैसा कहाँ से आता है, खर्च कैसे चलता है? और जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जी आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी, ऊपर से आप सनातन की बात कर रहे हैं। पार्टी का तो हमें किसी का पता नहीं है, हम सनातन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। और एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है सनातन की बात करना, न केवल धीरेन्द्र कृष्ण का दायित्व है। भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का धर्म और फर्ज और दायित्व है, और आपका भी दायित्व है कि आप भी सनातन और सनातनी की बात करो। जी, योगी जी मोदी जी की कमी थी क्या? मतलब आपको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है? हमने कभी किसी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्म तो एक ही मानते सनातन, बाकी तो मजहब मानते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम अपने लोगों को जगाते हैं। और हमारे लोगों सनातनियों में जगने में अगर किसी को भड़काना लगता है तो बेचारे को बरनौल खरीद लेना चाहिए। आपकी नज़र में सनातन क्या है, अखंड भारत क्या है? मतलब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, वो जहाँ हैं वो अपनी परंपरा को माने, भारत में रहें, पर हाँ राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें, साक्षी जैसा कांड नहीं करेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। जी अच्छा शास्त्री जी, एक तरफ आप सनातन को मानते हैं, दूसरी तरफ प्रेत चुड़ैल इन सब की बात करते हैं, क्या सनातन में इन सब चीज़ों के लिए जगह है कोई? नहीं। अपनी शक्ति से ही लोगों का उपचार कर देते हैं, तो फिर अस्पताल क्यों बना रहे हैं? हमने कभी ये दावा नहीं किया। हमारे पास सिर्फ मंत्र चिकित्सा है। जरूरी नहीं है कि आपकी डॉक्टरी दवाई में आपको आराम लगे, ये तो कोई डॉक्टर गारंटी लेता नहीं। हम भी यही कहते हैं कि आपको लगता है कि जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दुआ काम करती है। सही कह रहे हैं। ऐसे तो कई किस्से मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, स्तुति काम कर जाती है। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले हम बचपन में देखा करते थे शास्त्री जी, जो लोग विरोध करते हैं कि भाई ये तो फिर ट्रिकबाज है, तुक्केबाज है। सही पकड़े हैं। स्कूल में जो टीचर थे आपके, कभी टीचर के हाथ से मार पड़ी है आपको? बचपन में पड़ी होगी। तो शक्तियाँ तभी से आ गई थी जब एग्जाम देने जाते थे, तो क्या एग्जाम पहले से ही पता चल जाता था आपको? निजी जीवन के लिए हमने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए सदुपयोग किया। कभी आपने जो आपके साथी दोस्त थे उनकी मदद की हो कि भाई ये एग्जाम में आने वाला है? कभी बचपन में हो जाता है कि अब तो आप काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं? कोई प्रश्न रखता है तब उत्तर मिलता है। तो कभी टीचर्स ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई इस तरह की शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर आप ना करें? कभी? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और धीरेन्द्र शास्त्री की बातें आपने सुनी होंगी और देखी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।